धनबाद नगर निगम के युवा डिप्टी मेयर अरुण कुमार चौहान ने इन दिनों एक नई कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में है। नेहा कुमारी द्वारा न्यायालय में दायर याचिका के बाद मीडिया में इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसी क्रम में जब पत्रकारों ने अरुण चौहान से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अरुण चौहान ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। डिप्टी मेयर ने यह भी कहा कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। हालांकि उन्होंने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि अरुण चौहान एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं और इस उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कि आपने चुनाव के दौरान आपने कुछ वादे किए थे, वो वादे आपको याद है या भूल गए हैं डिप्टी मेयर बनने के बाद? एकदम बहुत और ज़्यादा रिमाइंड हो गया याद, इसलिए कि उनको वादा किए थे वार्ड 7 का और आज वार्ड 55 का भी हमको देखने का मौका मिला है और ज़्यादा याद करने का मन है और याद करते रहते हैं। क्योंकि आपने कहा था कि जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पॉल्यूशन की समस्या सबसे अधिक है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आम लोग पॉल्यूशन के कारण काफ़ी त्रस्त रहते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ आपके पास रोड मैप तैयार किया है आप लोग? हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठकर इस मुद्दे को बहुत हद तक देखकर काम करेंगे। बोर्ड मीटिंग होगा, जरूर सारे लोगों को हम लोग बुलाकर ये हम लोग आश्वस्त करेंगे कि इस तरीके से काम करेंगे कि पोल्यूशन को हम लोग निजात कर सके यहाँ के जनता को, धनबाद नगरवासियों। स्टैंडिंग कमेटी का गठन कब तक हो जाएगा? आज तो बैठे हैं, बैठकर फिर मेयर साहब से और सब लोगों से बैठकर देखेंगे, बता देंगे। एक मामला भी आप पे अभी चल रहा है कि नामांकन के दौरान आपने केस जो है वो 3 ही दिखाए, जबकि अलग से भी आप पर मामला दर्ज है, उसमें क्या सच्चाई है? सारा बात गलत है और बात गलत है। विरोधियों की चाल है, विरोधियों को बोलना है, बोलते रहे। कल इसमें कोर्ट में सुनवाई होगी, ये जानकारी है आपको? इसका जानकारी तो नहीं, न्यायालय में सुनवाई नहीं, बात नहीं, न्यायालय के बाद। ठीक सर, थोड़ा सा